क्या हो गया कि जो मुस्लिम महिलाएं सालों से ट्रिपल तलाक की क्रूरता बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन कट्टरपंथियों का विरोध नहीं कर पाई। जो मुस्लिम महिलाएं शादी की उम्र 18 से 21 के जाने के फैसले पर कट्टरपंथियों के खिलाफ नहीं खड़ी हो पाई, उन्हें हिजाब के नाम पर भड़काया जा रहा है। किताब से लेकर हिजाब के लिए भड़काकर उन्हें फिर अंधेरे में रखने की कोशिश हो रही है। मतलब प्रधानमंत्री ने इशारों में कह दिया कि ट्रिपल तलाक जो गैंग है ना, वो एक तरीके से एक्टिव हो गया और ये ट्रिपल तलाक का बदला लिया जा रहा है। ये पूरा हिजाब के जरिए बेटियां बेड़ियों में ही पसंद हैं इन दकियानूसी कट्टरपंथी मौलानाओं को, इसलिए अब ये फिर से एक नया विवाद छेड़ा गया है। दरअसल ट्रिपल तलाक गैंग पर हथौड़ा जो है ना, ये जो हिजाब के साथ हैं, स्कूलों में हिजाब के साथ कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी चलाया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज स्कूलों कॉलेजों में धार्मिक कपड़ों के पहनने पर रोक लगा दी। सीधा सा कर्नाटक हाईकोर्ट ने कह दिया कोई धार्मिक वस्त्रों की जगह नहीं है अभी स्कूल में। सुनवाई चलेगी, अगली सुनवाई सोमवार को होगी, स्कूल खुलेंगे, कोई हिजाब नहीं होगा, यह कर्नाटक हाईकोर्ट ने कह दिया है। और हिजाब पर बैन, एक तरीके से अब स्कूल खुलेंगे, हिजाब पर बैन, भगवा पटके और दुपट्टे पर भी बैन, किसी तरह का कोई धार्मिक लिबास नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में फैसला आने तक धार्मिक कपड़ों पर बैन रहेगा। कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या फिर नहीं। आज देश को यह भी बताना जरूरी कि कई मुस्लिम देशों में जिन्होंने पब्लिक स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और कुछ संस्थानों में हिजाब को पूरी तरह से बैन किया गया है, तो आज भारत में हिजाब की जिद आखिर क्यों हो रही है? रिया डिसूजा जी हैं। जहां तक कर्नाटक का सवाल है, मैं एक बात साफ सबसे कह दूं आपके द्वारा जी कि भाई यहाँ हिजाब पे कोई बैन नहीं है। ऐसा कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है कि सारे कॉलेजों में, सारे ही स्कूल्स में हिजाब अलाउड नहीं है। बात निकली एक उडुपी के कॉलेज में, जहां पर इन बच्चियों ने जो आज जिद कर रही है कि हम हिजाब पहनेंगे, इन्हीं बच्चियों के माँ बाप ने और स्कूल के मैनेजमेंट के सभी लोगों ने मिलकर तय किया कि हमारे यहाँ कैंपस में अलाउड है हिजाब, लेकिन क्लासरूम के अंदर नहीं। पहले रिया जी आप बोलिए। ये सवाल, हाँ रिया जी, ये सवाल पूछना चाह रही हूँ आपको कि तारिक फतेह जी इंडियन है या नहीं? हाँ ना अहमद जी? हाँ, मैं हूँ इंडियन। हिंदुस्तानी है जी। Are you an Indian or you are a Pakistani? Yes, I'm Indian. Are you an Indian or a Pakistani? Are you I'm sure? Indian. There is no such thing as Pakistani. Are you sure? Yes. Indus River कहाँ बहता है बीबी? ज्योग्राफी पढ़ लिया करें। I just wanted to clear this up because मुझे आपके प्रोफाइल में पाकिस्तान का ज्यादा दिखा, इसलिए मैं पूछ रही थी। Any which ways, let me continue the debate now. मुझे सिर्फ क्लियर करना था। Any which ways. नहीं, आप भी तो पाकिस्तान से है ना? आप पाकिस्तान से नहीं है? अमन जी, now let me continue with the debate because अगर कह रहे हैं कि इंडियन है तो ठीक है, मैं मान। अच्छा, उन्होंने भी पूछा है कुछ। पाकिस्तानी है ना आप जी? आप तो पाकिस्तानी है ना? कौन पाकिस्तानी है? आप किसको? अमन जी, कौन किसको क्या पूछ रहा है, जरा मुझे प्लीज बताइए। वो आपसे ही पूछ रहे हैं रिया जी, वो आपसे ही पूछ रहे हैं। नहीं डबल नहीं है, आप दोनों हैं भाई, आप दोनों हैं। कर रही हैं आप? तारिक फतेह आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं रिया जी, क्योंकि ये आपको सिखाया गया। तारिक फतेह जी, आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ या पाकिस्तानी, तो मैं आपको गर्व से कह सकती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मगर मुझे सवाल आपसे पूछूं कि आप हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं? आप मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाए हुए बैठी हैं अलीगढ़ में, आप वो हैं। दिख रहा है। आप अपने हद में रहिए, मुझसे अभी बात मत कीजिएगा। अमन जी, कमिंग बैक टू यू, आपने मुझसे सवाल पूछा है कि हिजाब, कमिंग बैक टू यू, शट अप। नहीं ऐसे नहीं, ये गलत है, रिया जी ये गलत है, नहीं रिया जी ये गलत है। आपने पूछा था पहले उनसे, आपने पूछा था, वैसा जवाब मिला था, आप उखड़ गई। अब आई नीड टू कम बैक टू द टॉपिक। आप क्यों कम बैक क्यों? सवाल पूछा तो जवाब लीजिए ना फिर। जब सवाल पूछा तो जवाब लीजिए ना फिर। उनको हक नहीं बनता, तो आपको भी हक नहीं बनता उनका अपमान करने का। अमन, आपने उनसे सवाल पूछा तो जवाब लीजिए। हाँ जी रिया जी, रिया बोलिए। मैंने एक सवाल पूछा तो मैं जवाब ले लीजिए ना फिर। अमन, don't try your stunts with me. Don't try your stunts with me. भैया अभी आपने सवाल पूछा तो जवाब ले लीजिए ना भाई। Speak to me properly. Don't speak to me. आप बीच में बोलना बंद कीजिएगा।
बीच में बोलना बंद कर दीजिएगा। अरे आप तो गुस्सा हो गई। मैंने एक सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। मैंने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। शटअप क्या होता है हो भाई? गया। शटअप क्या होता है भाई? आप भी सम्मानित है, वो भी सम्मानित है। आप भी सम्मानित है, वो भी सम्मानित है। आप शटअप कहेंगी? क्यों कहेंगी भाई? एक मिनट। आप कौन है? क्यों कहेंगे आप? पहले बीच में बोलना बंद कर। आप शटअप मत बोलिएगा आज के बाद मेरी डिबेट में। बीच में शटअप मत बोलिएगा आज के बाद मेरी डिबेट में। बात कीजिए, बात करते जाइए जब तक आप बात अच्छा चलिए, परेशान मत होइए। शटअप मत बोलिएगा आज के बाद मेरी डिबेट में किसी को। आप भी सम्मानित है, वो भी सम्मानित है। बस समझा रहा हूँ, टॉपिक पे रहिए। आई डोंट केयर जी, समझा रहा हूँ। कोई बड़ी चीज नहीं है, आगे बढ़िए। हाँ जी, क्यों समझा रहे? समझा रहा हूँ, ऐसे समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझिए। चलिए रिया आगे बढ़ो। रिया आगे बढ़ो। रहिए पहले मुझे। मैं जब बात कर रही हूँ, बात करना बीच में बंद करना बंद कीजिए। चलिए हाँ, बदतमीज आदमी, औरंगजेब तारिक बदतमीज, अब अमन चोपड़ा भी बदतमीज। चलिए ठीक है, चलिए आप कट्टरपंथी मौलानाओं की पक्ष में और हिजाब के पक्ष में शुरू हो जाइए। पूरा देश सुन रहा है आपको, बोलिए। बदतमीज आदमी बोलना है आपको? रिया मुझसे बात करें किसी और? हाँ रिया, कुछ बोलना है आपको? स्कूल में हिजाब, अब तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कह दिया। बीच में बोलना बंद कीजिए। बीच में बोलना बंद कर दीजिएगा जब मैं बात कर रही हूँ। बदतमीजी नहीं करेंगे तब नहीं बोलूंगा। मान लिया, बस। पर बदतमीजी नहीं करेंगी, बीच में नहीं बोलूंगा। बदतमीजी करेंगी तो फिर आपको समझाना पड़ेगा। बदतमीजी मैंने नहीं की, आपने करी थी। आपने शटअप बोला था। हाँ मैं बोल रहा हूँ, वापस बोल रहे बीच में। हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलना बंद। मैं बोलूँ? नहीं ऐसे नहीं होता। ये शटअप, बदतमीजी, ये सब नहीं। अपने आराम से, थोड़ा आराम से। ये पता नहीं किस चीज का एटीट्यूड है इनके अंदर। कौन है क्या, किस चीज का एटीट्यूड है? आप बीच में बात करना बीच में बंद कीजिए। बात करना बीच में बंद कर दीजिएगा। बस तमीज में बोलने दे। तमीज में बोलिए, तमीज में बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आप कर रहे हैं, बिल्कुल बोलिए तमीज में। चलिए मुझे आगे बढ़ना होगा। आप रहिएगा। चलिए ठीक, आप रहिएगा तमीज में। चलिए ठीक है। रिया बोलिए। रिया बोलिए। रिया नई बात करनी है? नहीं बोलिए रिया बोलिए। जी बिल्कुल रिया बोलिए। लैंग्वेज थोड़ा आराम से। किसी को भी आप अपमानित ना करें। जी, किसी को भी आप अपमानित ना करें। जी, आप भी तमीज के दायरे में। चलिए ना, बस करिए ना, बोलिए ना। आप कोई सड़क छाप से बात नहीं कर रही। बात चलिए बोलिए। नाउ लेट मी स्पीक एंड देन यू टॉक इन द मिडल। लेट मी स्पीक एंड देन यू टॉक इन द मिडल। अच्छा जी। तो आपने कहा, कोर्ट ने बोल दिया, ठीक है, हमने मान लिया। पर हम आज भी यही सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि स्कूल के कैंपस के डायरी में अगर ये सब चीज मना था, तो स्कूल के डायरी में ये चीज क्यों लिखा गया था कि हेड स्कार्फ इज अलाउड एज लॉन्ग एज द कलर ऑफ द स्कार्फ मैचेस द दुपट्टा? ये चीज क्यों लिखा गया था? क्यों एडमिशन से पहले इन बच्चों को क्लियर नहीं किया जाता है कि मैडम आप हिजाब नहीं पहन सकती? क्यों नहीं? क्योंकि अगर ऐसी बात है तो ये लोग एडमिशन वहां पे नहीं लेंगे। तो आप लोग, स्कूल इस बात की पुष्टि क्यों नहीं करता है कि सर मैडम हम आपकी बच्ची को एडमिशन नहीं दे सकते? आप बीच में वापस बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ लेट हर कंप्लीट। आप कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग क्यों? जी बोलिए। आप कंप्लीट कर लीजिए रिया। आपका कंप्लीट हो गया? हाँ। नहीं, मैं बोल रही हूँ तो आप बीच में बात किए जा रहे हैं। बोलिए। तो मैं क्या बोले? हाँ, तो ये चीज पहले क्यों नहीं की गई थी? ये आज अचानक, ये सदियों से चला आ रहा है। लड़कियां बहुत पहले से, आज से नहीं, बहुत पहले से पहन रही हैं दुपट्टा, हिजाब, या सिख लड़के पग पहनते हैं। तो क्या आपको ये सब गलत लगता है? जब सिख लड़के पग पहन के आते हैं तो क्या वो भी गलत है? थोड़ा पढ़िए, थोड़ा आपकी जानकारी का अभाव है। आपको थोड़े जानकारी का अभाव है। आपको समझ नहीं आ रहा। वो सिख धर्म में जो पगड़ी है, जो केश जो है, कृपाण है, जो कच्छ है, वो धर्म का अभिन्न अंग है। वो धर्म का अभिन्न अंग है। ये चॉइस का मामला है। चलिए अब मालविका अविनाश, अब आप बोलिए। अगर आप बीच में बोलेंगे, मैं ये माइक बंद कर दूंगी और खत्म कर दूंगी। आप धमकी क्यों दे रही है? आपकी मर्जी है भाई। आपको 1.5 मिनट बोलने दिया मैंने। आपको 1.5 मिनट बोला रिया। सारे पैनलिस्ट हैं, नासिर अब्दुल्ला जी भी वेट कर रहे हैं। सबको इक्वल चांस देना है ना। तो आप बोल दो कि आपका चलिए मालविका अविनाश, आप बीच में मेरे काटेगा जी। मैं जल्दी से बता देती हूँ इनको, शायद इनको जानकारी नहीं है। स्कूल के जो, हर स्कूल और कॉलेज का अपना एक यूनिफॉर्म कोड होता है, और जहां तक जिस स्कूल में या फिर जिस कॉलेज में ये बच्चियां अभी जिद कर रही हैं कि हेड स्कार्फ पहनेंगी, हिजाब पहनेंगी, उसी कॉलेज में इन्हीं बच्चियों ने एक अंडरटेकिंग को साइन किया
कि हम हेड स्कार्फ नहीं पहनेंगे बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। इस कॉलेज में यही रूल है, आप चाहे जितना भी चिल्ला लो, लेकिन इस कॉलेज में यही रूल है और यही रूल चलेगा। ये आज हाई कोर्ट ने भी बोल दिया। जाती हैं लड़कियां जहां पर जो है अपना, जब क्लासरूम के अंदर एंट्री करती हैं तो वो हिजाब को उतार देती, हिजाब या बुर्का जो भी है उतार देती। और स्कूल में हिजाब की जिद सही या गलत? और हाई कोर्ट अगर फैसला देते हैं तो फिर सही है। माफ कीजिए, मुझे एक पाकिस्तानी कनेडियन की बातों को जवाब देना जरूरी है। आपको ज्यादा पता है धर्म के बारे में उनके? रिया, आपको कुरान के बारे में, आपको धर्म के बारे में उनके ज्यादा पता है? आप क्यों बीच में बोलती हैं? मैंने आपसे कहा धर्म के बारे में वो मेरे ख्याल से या तो नासिर भाई बता देंगे या तो नासिर अब्दुल्ला बता देंगे मेरे ख्याल से। आप कहां से, आपको धर्म के बारे में ज्यादा पता है उनके? अमन, क्यों चीखती हैं आप? मैंने धर्म की बात ही नहीं की, मैंने ये कहा आपसे कि मुझे एक पाकिस्तानी कनेडियन की बात का जवाब नहीं देना है। तो अब भाई आपको टॉपिक पता है? अगर नासिर सर हिजाब एसेंशियल पार्ट है ही नहीं। आ रहा हूँ नासिर अब्दुल्ला आ रहा हूँ। मगर एक पाकिस्तानी कनेडियन की वो टॉपिक से नहीं डिपेंड करता ना, वो उसका हिजाब कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है ना रिया। वो मैं तय करूंगा ना, वो मैं तय करूंगा ना, आप थोड़ी ना तय करेंगी। आप कौन है भाई? आप तय करेंगी? मेरे पैनलिस्ट, मैं तय करूंगा। मेरे भाई बहनों के बारे में एक भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या महिलाओं बच्चियों के, क्या वो उसके पक्ष में बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं? आप तय करेंगी, मैं तय करूंगा? आप नहीं तय करेंगी ना। आपको बुलाया ना, बस आप अपनी बात रखिए, अपना मेरा पैनल मत तय करिए। आप चैनल को शर्म आनी चाहिए। आपको बुलाया इसलिए शर्म आनी चाहिए मेरे को, आपको बुलाया इसलिए शर्म आनी चाहिए मेरे को, ऐसा मत बोलिए। हमारे देश, आप हमारे देश, अरे आप थोड़ी ना तय करेंगी रिया। आप पता नहीं परेशान हो गई हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है भाई? जब से आई है चीखे जा रही है, घर में लड़ाई हुई है, मेरे पे क्यों निकाल रही हैं? घर में लड़ाई हुई है, यहाँ ऑन एयर क्यों निकाल रही है भाई? अपनी खुन्नस पहले साइड करके आइए, तब आइए ऑन एयर। आप किसी पाकिस्तानी को बोलने का हक नहीं। अरे तो आप नहीं तय करेंगी ना, मैं तय करूंगा। पाकिस्तानी को बोलने का हक आप नहीं तय करेंगी ना, वो मैं तय करूंगा। पैनलिस्ट मैं तय करूंगा ना। हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ। शर्म मुझे आनी चाहिए, मैंने आपको बुला लिया, मेरी गलती है। शर्म मुझे आनी चाहिए, मैंने आपको बुला लिया। शर्म मुझे आनी चाहिए। आप तब से बदतमीजी कर रही हैं, तब से चीखे जा रही हैं। आपकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है रिया। आपको आनी चाहिए, मैं गलती है, मेरी गलती है, मैंने आज आपको बुला लिया भाई। जब से आइए पैनलिस्ट पर चीखे जा रही है कौन? एटीट्यूड पता नहीं किस चीज का है। आपको शर्म आनी चाहिए। टॉपिक का कक्का गा नहीं पता है, टॉपिक के बारे में कक्का गा नहीं पता है, आपको एबीसीडी नहीं पता है, बस चीखना है जबरदस्ती का। क्या है कर्नाटक एजुकेशन एक्ट? क्या है 1983? क्या है सबसेक्शन 133? एबीसीडी नहीं पता है टॉपिक की। जब से बैठी हैं चीखे जा रही हैं, चीखे जा रही हैं, चीखे जा रही हैं। ठीक है, इसमें कहां से आ गया ये हिजाब? हालांकि मैं नहीं चाहूंगा मेरी बेटी हिजाब पहने, मैं नहीं चाहूंगा कि वो ऐसे बुरके में रहे, या मैं नहीं चाहूंगा। देखिए, जो हिजाब पर ये शुद्ध रूप से यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म करने की कम्युनल कॉन्स्पिरेसी का कंपटीशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप किस मानसिकता से देश में नफरत फैलाना चाहते हो आप लोग? ये नहीं चलेगा।